जब भी तुम्हें लगे कि तुम ठीक हो तो तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए कर सकते हो, और उसी के लिए अपनी जान गंवा दी। भलाई से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है इस ताकत का इस्तेमाल हमारी जमीन के लिए करो। आखिरी बार जब तुम्हें देखा था तुम मेरी गोद में खेल रहे थे। तुमने अभी क्या कहा? मेरा चक्र। क्या नारुतो? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर हो? कि तुम मेरे पिता को जानते हो? नारुतो। मैंने पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? कैप्टन यामाटो। नहीं। ये कौन सा चक्र है? तो तुम्हें तो मैं। ये वही लड़का है। तो यही है वो? हाँ, कौन? मैंने कभी मदद नहीं मांगी। ओह अच्छा, लगता है लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो 3 हैं और हम 2। अब क्या करें? पता नहीं। देरी के लिए माफी चाहते। क्या अब हम अपनी चाल चलें? सही कहा। अब हमारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। यहाँ ऐसा कुछ होगा हम नहीं जानते थे। आगे बढ़ने के लिए होकागे के आदेश लेने होंगे। हमारी मदद करना चाहोगे सोरा? जैसा कि तुम देख रहे हो, साय को ठीक होने में कुछ वक्त और लगेगा। अरे बस करो, इसके सामने इतना गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? नारुतो, लेकिन ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। तो इसके पीछे अकात्सुकी हैं, इसका कोई सबूत हमारे हाथ नहीं लगा। सुनाडे, मैं कभी नहीं भूल सकता जो मैंने वहाँ देखा। रात में पूरा का पूरा विलेज खत्म हो गया। हिडन रेन विलेज। सुमा, सीधे नतीजे पर मत कूदो। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ। का मतलब क्या कोई और है जो जंग शुरू करना चाहता है? फिलहाल हमारे पास रेन विलेज को लेकर कोई और जानकारी है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। इन सब से तो सिर्फ डांसो को फायदा होगा, जो पुराने लोगों का लीडर था। लेकिन ध्यान रखना, हमें वहाँ के हालात की जानकारी नहीं है, तो ये मिशन सीक्रेट होना चाहिए और इंतजार करना जब तक कोई हलचल ना हो। समझ गया, अब मैं चलता हूँ। गार्डियन शिनोबी, जरा सोचिए इस बारे में। आसुमा एक वक्त मुझे पता है, वो कहता था कि लैंड ऑफ फायर के लिए जो भी करना पड़े वो करेगा। फिर उसकी थर्ड होकागे के साथ लड़ाई हुई और गार्डियन शिनोबी चाहते थे कि लैंड ऑफ फायर एक बहुत ही ताकत मिलिट्री पावर बन जाए। बस इसी वजह से हालात बिगड़ गए। ए आसुमा सेंसे। नारुतो, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? हे सुनो, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? ओह अच्छा, तो ये सब हुआ था। हाँ, जिन्होंने साजिशों का अंत करने में अपनी जान गंवा दी। क्या कहा तुमने? मुझे माफ कीजिएगा लेडी। फिर वो किसी जुत्सु के बारे में सीखना चाहते हैं जो उनके साथ दफन हो चुका था। जरूरत पड़ेगी तो मैंने सोचा एक जवान मंक को हमारे साथ इस मिशन में शामिल करें। हालांकि वो जरा सा। मैं समझ गई, वो चारों ग्रेव रॉबर्स तुम चारों के आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने ही उससे पीछे रहने को कहा था, इसलिए ये भी मुमकिन है कि अकात्सुकी की तरह वो भी नारुतो के पीछे पड़े। तो इसका मतलब वो लड़का है सोरा। बिल्कुल। छोड़ो, मेरी बात सुनो सोरा। लेडी सुनाडे के सामने अच्छे से पेश आना। तुम मुझे ये सब डराने के लिए बोल रहे हो, है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो ओल्ड लेडी है या होकागे है। एक्सक्यूज अस। लेडी सुनाडे। अरे जल्दी से माफी मांग। अच्छा, बोल्ड लेडी। हाँ, ये कहा था। तुम पास हो गए। लीफ विलेज में तुम्हारा स्वागत है। साई, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। ठीक है। हे, और मेरा क्या होगा? तब तक तुम सोरा के साथ रहो, वो अब हमारी टीम में है। उसे साथ लेकर अपना विलेज दिखाओ, उसे अच्छा लगेगा। तुम दोनों साथ में मजे करो और जो मन में आए करो। मैं तो चली यहाँ से। चलो साई। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम सब पर एक बोझ हूँ। ऐसा नहीं है और ये तुम जानते हो। कम ऑन, सुनो, सबसे पहले तुम अपने इस बदले के बारे में भूल जाओ। इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे? मेरे पिता, वो हमेशा से ही मेरे हीरो थे। मैं सिर्फ 5 साल का था जब वो मुझे छोड़कर चले गए। हालांकि मैंने कई बार लोगों को बात करते हुए सुना है कि अच्छा हुआ कि वो नहीं है। वो जो भी कहते हैं वो सब कुछ गलत है। उसके बाद मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने उनके साथ गलत किया था। तुम्हारे दुख में शामिल होने का ये सिला दोगे? इसे साथ नहीं, बीच में दखल देना कहते हैं।
कमान, कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ चला गया? अब ये अकमारू से लड़ने लगा है। कीबा आ गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। ए नरूटो, तुम वापस आ गए? हाँ ए तुम मेरे अकामारू के साथ क्या कर रहे हो? हाँ तो बताओ, कहाँ से हो तुम? मैं टेम्पल ऑफ फायर से हूँ और मैं यहाँ इस विलेज पर कब्जा करने आया हूँ। तो क्या ये सच में तुम्हारे साथ है? हे बस बहुत हुआ, मैं इसके साथ नहीं हूँ और मैं यहाँ अकेला हूँ। अरे अपना मुंह बंद रखो। तो मत ही बोलो गोलू मोलू। तुमने मुझे क्या कहा? एक बार दोबारा बोलो। तो फिर ठीक है, हो जाए दो दो हाथ। इतने बड़े बेवकूफ हो। दोबारा बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं गोलू मोलू नहीं हूँ, वैसे दिखता बड़ा हूँ। क्या कर सकते हैं, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। हाँ पर ये गलत है ना? नरूटो, तुम इसकी साइड ले रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम सबको लड़ते हुए देख नहीं सकता। शांत हो जाओ, ओके? बात कर सकते हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं यहाँ बात बना रहा हूँ, तुम बिगाड़ रहे हो। चोरी से पंगा लेगा। अरे मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ वो तुम्हारा स्टाइल नहीं है, और अच्छा है साइड में खड़े होकर भी लड़ाई देखनी चाहिए। शुरू भी की है तो तुमने अपने चाबा सिपाही रॉकली को क्यों नहीं बुलाया? ये सब इतने ढीठ है कि ऐसे ही लड़ते रहेंगे। शैडो क्लॉन जुत्सु, विन स्टाइल। उज़ुमाकी परवश। मैं गोलू मोलू नहीं हूँ। अब हम साथ मिलकर खाएंगे। खाने की बात तो कोई करता ही नहीं है, सब लड़ते रहते हैं। दूसरा और काम ही क्या है? तो वैसे चिरुकू का क्या हालचाल है? हाँ, मेरे पिता का नाम काजुमा है, आप उन्हें जानते तुम बहुत ही अच्छी तरह से लड़ते हो, काफी तेज हो। सच में तुमने खुद को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। ध्यान और फुर्ती, यही इसका राज बिल्कुल है। सही कहा। So long. ऑल द बेस्ट। वो एक गार्डियन शिनोबी थे, उनका नाम था काजुमा। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, तुम उन्हें जानते थे? हाँ जानता था, वो अपने सम्मान के लिए खत्म हुए जिस पर उनका यकीन था। हे, क्या इस बार थोड़ा अलग होगा। हम कोहाकू क्लैन का विलेज तबाह करने जा रहे हैं। सही कहा। जो पहले थे वो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए थे। कोहाकू क्लैन के सभी लोग ध्यान से सुनो। शुरू करो। जब तक साई ठीक नहीं होता, सोरा उसकी जगह ककाशी की टीम में लेगा। दरअसल मुझे आपसे चक्र के नेचर को कंट्रोल करने के बारे में कुछ सवाल पूछने थे। आपने कहा था कि आप वुड स्टाइल बनाते हैं, अर्थ और वाटर स्टाइल को मिलाकर, है ना? तो क्या आगे चल के मैं भी वाटर स्टाइल या ऐसा ही कुछ सीख पाऊंगा? ओह अच्छा, वैसे ये बात तो हमें वक्त ही बताएगा कि तुम वाटर चक्र के कितने करीब हो। तो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी सीखने के लिए जोनिन खुद को ट्रेन करते हैं कि वो बीच चक्र का इस्तेमाल कर सके। प्रॉपर्टीज में कोई मास्टर नहीं बन पाया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। तो फिर उसने ये सब कैसे किया? क्या तुम्हारा सिर्फ यही सवाल था? हमेशा ये टीम नहीं रहने वाली, तो इन पर इतनी मेहनत करना बिल्कुल बेकार है। मुझे इस बेवकूफ के साथ मत मिलाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दोनों को ही अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड है। वैसे तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इन दोनों के पीछे खड़े होना मजेदार होगा। इसका मतलब है अभी के लिए, मतलब उन फॉर्मेशन के बारे में भूल जाओ। उसके लिए तो हमें ककाशी की जरूरत है। पर असुमा, तुम्हारे पास फिलहाल कोई काम नहीं है ना? इसके पास वही विंड स्टाइल चक्र है जो तुम दोनों के पास है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ असुमा सेंसे। तो ये सब कुछ तुम दोनों ने किया है? बिल्कुल सही। इसके तो सिर्फ एक दो हैं, बाकी सब मेरे हैं। शांत हो जाओ बच्चों, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी नहीं हो। मैं बस एक छोटा सा एहसान कर रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से देखना, अभी कमाल दिखाता हूँ। हाँ, इतनी पावर बिना चक्र ब्लेड के इस्तेमाल की? जरा वहाँ जाके देखो, पता चल जाएगा। दोनों शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। वो होल बहुत छोटा है। बिल्कुल सही कहा। तो आसान भाषा में, जितना तुम भटकोगे उतना बड़ा होल होगा। ओ अब समझा। इन दोनों में वो काबिलियत है कि ये कर सकते हैं, क्योंकि इनका चक्र बहुत ही खास है। कितने कुनाई फेंकते हो, ये ट्रेनिंग उसके लिए नहीं है, ये इस बारे में है कि कौन कितना फोकस रहता। ये तो सोरा का है। रिको का संदेश है। क्या बताऊं, एक बहुत ही अलग तरह की खबर हमें सोरा के बारे में मिली है। काजुमा सोरा का पिता है? ये वो राज है जिसे हमने
10 साल से छुपा कर रखा है। ये क्या? और वहां पर मैंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा वो बहुत दर्दनाक था। साइड में हो जाइए, स्ट्रेचर आ रहा है। यहाँ हुआ क्या था? मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी था इंसान नहीं था। ये बहुत खतरनाक है। हमने सोरा को रोकने की कोशिश की, पर आप देख ही रहे हैं क्या हुआ। ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद हमने सोरा पर कड़ी नजर रखी। आज भी उसकी ताकत से कांपता है, इसलिए कोई उसके पास नहीं जाना चाहता। आप समझी, इसलिए चिरिकू को ज्यादा फिक्र है। उन दोनों में कई समानताएं हैं। अब ट्रेनिंग कल करेंगे क्योंकि अंधेरा हो गया है। क्या? कल भी ठीक है। यस। इतनी सी उम्र में क्या कमाल का स्टेमिना है। ये लो तुम्हारे नूडल्स। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। नूडल्स के लिए शुक्रिया। मेरा पेट तो भर गया। ठीक है, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। उसे धोना चाहिए। हाँ ठीक है, वक्त मिलेगा तब मैं धो लूंगा।